तो आज फिर से हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। तो अतुल भाई, आजकल देख रहे हैं मतलब कि पानियों से भी काफ़ी सारी मतलब बीमारियां होती है, तो लोग सोच रहे हैं कौन सा पानी उत्तम रहता है, मतलब फिल्टर पानी पिए, सादा पानी पिए, कौन सा पानी पिए लोग। बिल्कुल ठीक है। ये एक एकदम बेसिक चीज़ आपने पूछी, एकदम बेसिक वस्तु है कि जो हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ जो ज़रूरी है। अब रहे पानी। आजकल तो सभी को पता है कि आजकल तो कितने सारे फ़िल्टर्स आ गए हैं कि लोग शुद्ध पानी के नाम पर बहुत सारे कंपनी ने अपने फ़िल्टर निकाले हैं। लोग अपने अपने घर में बिठाते भी हैं और पीते हैं, बावजूद भी उनको शरीर में कुछ ना कुछ कमी नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा कमी आजकल जो नज़र आती है, ख़ासकर ये देखा गया कि पानी के कारण होती है। जो पानी की जो कमज़ोरी होने के कारण जो होती है वो B12 और विटामिन D3 की कमी। विटामिन D3 तो एक्चुअली जो ये दोनों भी हार्मोन जो है शरीर बनाता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से बनता है। ये दोनों भी हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं, पर कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर में कम होने से ये इसका प्रोडक्शन जो शरीर करता है वो कम करने लग जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो पानी से हमें मिलने चाहिए, बेसिक पानी से मिलने चाहिए, वो हमें शरीर में नहीं मिलते। अब देखो, ऐसे एक्चुअली पानी क्या है कि पंचभूत का एक भाग है कि जो हमारे शरीर में उपयुक्त है। अभी अगर आप देखो, पूरे विश्व का आप नक्शा देखते हैं तो पूरे विश्व में 70% पानी से घिरा हुआ है, 30% लैंड है। पूरे विश्व में 70% समुद्र है, पानी से भरा हुआ है पूरा विश्व, और 30% हमारे विश्व में धरती है। कुल मिला के कुछ ऐसे ही हमारे शरीर में भी होता है कि उतना ही प्रतिशत हमारे शरीर में पानी है और उतना शरीर हमारे फिर शरीर में मांस है, हड्डी है। तो हमारे शरीर में से लगभग 60 to 70% पानी है और बाकी हमारे शरीर में मांस है। सबसे ज़्यादा पानी होता है हमारे ब्रेन में, बाद में जैसे हमारे हृदय में, लंग्स में, ऐसे अलग अलग जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं वैसे फिर पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है और धीरे धीरे फिर शरीर में जैसे जैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कम मात्रा होता है। इस तरह से शरीर में वो डिस्ट्रीब्यूशन प्राकृतिक हमारे शरीर में है। तो कुल मिला के उतना ही जितना धरती पर पूरे पानी है उतना ही हमारे शरीर में भी पानी, ऐसा लगभग देखा गया है। पानी जो है, जो नेचुरल पानी होता है, ये बहते हुए अलग अलग पहाड़ों से, आपने देखा पहाड़ों से बहते ऐसा फिर नदी बन के वो आता है। पुराने ज़माने में लोग इस तरह से पानी पीते थे। जब पानी बहता है पहाड़ों से, है ना, और बाद में फिर नदियों में आता है, तो वो बहते हुए पानी में सारे मिनरल्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अभी आपको आपको लगा होगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये मिनरल्स क्या होते हैं। मैं आपको थोड़े में बता देता हूँ कि पानी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इनऑर्गेनिक होती है, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होती है। हमारे सेल्स, बॉडी सेल्स में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें पानी के द्वारा हमें शरीर में मिलते हैं, पर कभी कभी उस पानी के द्वारा ना मिलने से फिर वो इलेक्ट्रोलाइट्स बल्कि निगेटिवली वो पानी में खींचा जाता है और उसमें कमी आ जाती है हमारे शरीर में उस चीज़ों की, और हमारे शरीर में फिर बीमारियां पैदा हो जाती है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स पानी से मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। जैसे पानी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैटायंस अनायंस होते हैं। कैटायंस मतलब जो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है वो उसको कैटायंस बोलते हैं, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स पर, उसको अनायंस बोलते हैं। कैटायंस कौन से होते हैं हमारे शरीर में? कैटायंस होते हैं कैल्शियम, और पानी में कौन से कैटायंस होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ होती है, ये कैटायंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जो एनायंस होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो बाइकार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं। ये एनायंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम वगैरह, एक नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही पानी के कंटेंट्स होते हैं। उसके साथ साथ पानी में और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिंक, आयन, ये बहुत कम मात्रा में, मतलब कम एकदम माइक्रो मात्रा में होती। जिंक, आयन, कॉपर, कैडमियम, सिलिका, ऐसे भी पानी के कंटेंट्स होते हैं। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो अभी हमने बताया है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में होने चाहिए, पर आजकल का जो पानी है, जो घर घर में लोग फिल्टर बना लगा के जो पीते हैं, उसमें से मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन होने से उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। अभी ये जो मिनरल्स होते हैं सारे, ये जो पानी के अंदर एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स,
उसको बोलते हैं डिज़ोल्व सॉलिड्स। उसमें जो डिज़ोल्व होते हैं पानी में उसको, इसलिए पानी का जो डिज़ोल्व सॉलिड्स होते हैं मतलब उसको टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, इसलिए उसको टीडीएस बोलते हैं। जो टीडीएस होता है पानी का, उसकी कुछ मात्रा होती है जो शरीर के लिए उतनी ज़रूरी होती है। और क्या होता है, जो फिल्टर्स जो बिठाते हैं लोग घर घर में, वो फिल्टर्स के कारण जो इलेक्ट्रोलाइट्स की घट जाती है तो टीडीएस पानी का घट जाता है। तो हमारे शरीर में कुछ पर्टिकुलर मात्रा में अगर पानी में उतना टीडीएस हो, उतने इलेक्ट्रोलाइट्स हो, तो हमारे शरीर के लिए उत्तम होता है। ये हो गया सॉलिड्स की बात, टोटल सॉलिड्स की बात, जो अलग अलग चीज़ में अभी बताया आपको। दूसरा और एक पानी की जो देखने की जैसी चीज़ होती है वो होती है हाइड्रोजन आयन देखने की, वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन देखने की, उसको बोलते हैं पीएच। वो पीएच जो होती है वो होना चाहिए होता है अल्कलाइन। हमारे शरीर में अल्कलिटी शरीर में होता है हमारा, और एसिडिक जब हमारे शरीर में बढ़ती है तो हमें अलग अलग बीमारियां होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर सतत सतत एसिडिक बॉडी रही तो हार्ट, किडनी, लीवर, बहुत सारे शरीर में बड़े बड़े ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं। इसलिए पानी का जो पीएच होता है वो होना चाहिए अल्कलाइन, और टीडीएस जो होता है वो होना चाहिए कुछ सर्टन मात्रा में। मैं आपको बता देता हूँ, वो मात्रा होनी चाहिए कम से कम 250 से 300 मतलब 250 से 350 कहा गया है, उसके बीच में आपने उतना टीडीएस का पानी पीना चाहिए। किसी किसी ने तो 500 तक पीने के लिए भी मना नहीं किया, चलो 500 टीडीएस का भी तो पीना चाहिए। खैर, पर अप्रोप्रिएट अगर आपको वैल्यू अगर होनी चाहिए अगर आपको, तो 250 से 350 पीएच तक का पानी, 300 पीएच तक का तो बहुत अच्छा माना जाता है, उतना आपने पानी पीना, 300 टीडीएस का पानी पीना चाहिए। पीएच तो पीएच वैल्यू और होती है, पीएच वैल्यू अल्कलिटी की वो होनी चाहिए 7.5 के ऊपर, 7.5, 8, 8.5, 8.5, 9 तक पीएच का अगर पानी हो तो वो बहुत अच्छा होता है पीने के लिए। उसमें अल्कलिटी बहुत शरीर में रहेगी, उसमें ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में बढ़ेगी। तो कुल मिला के जो टीडीएस होता है वो 250 से 350 के बीच में, 300 हो तो बहुत अच्छा। और पीएच वैल्यू जो होती है पानी की वो होनी चाहिए आपकी कम से कम 8.5 से 9 के आसपास। अब आपको लगेगा कि भाई ये टीडीएस कैसे मापा जाए और ये पीएच कैसे मापा जाए, तो मैं शॉर्ट थोड़ा सा मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ। देखो मेरे पास ये पानी है, ये जो पानी है ये है आपका सादा टैप वाटर है। टैप वाटर मतलब नल का पानी है, ठीक है, ये नल का पानी है। और मेरे पास ये एक फ़िल्टर वाटर है, ये फ़िल्टर का ये पानी है, फ़िल्टर का मतलब बोतल का, वो मैं आपको इसका समझ लो जो कि पैक वाटर है, समझ लो आपका जो फ़िल्टर का पानी होता है आप पीते हो, समझ लो उस तरह का ही है, समझ लो, ठीक है। तो दोनों का पानी है, मैं दोनों चीज़ें आपको मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी सबसे पहले इसका अपन ये करते हैं कि इसके पहले हम सबसे पहले पीएच देख देते हैं, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन देखते थे किसका है। अभी हम ये पहले टैप वाटर डाल देते हैं, ये टैप वाटर में डाल लिया, ये टैप वाटर, ये नल का पानी है। और दूसरे ग्लास में हम फ़िल्टर का पानी जो डालते हैं, जो हम पीते हैं बोतलों में या घर में अपना जो फ़िल्टर लगा रहते हैं उसका हम पीते हैं, समझ लो। ये थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, ये फ़िल्टर पानी है, ये फ़िल्टर पानी है, ठीक है। तो समझ लो घरों में लोगों ने 30-30, 35-35, 50-50 हज़ार का जो फिल्टर लगाया है, तो ये है, ये वाला है, देखो ये फ़िल्टर वाला है और ये टैप वाटर वाला है, सादा नल का पानी है, ठीक है। हाँ, आपको अभी थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। ये सादा नल का पानी ये है इसका, ठीक है। अब ये क्या है, देखो ये होता है पीएच सॉल्यूशन। आपको लिखा ये पीएच सॉल्यूशन है, जो हमें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन पता चल जाता है इस सॉल्यूशन से। तो मैं ये सॉल्यूशन डालूंगा और इससे हमें पता चल जाता है कि अल्कलाइन है या एसिडिक है, कलर से आपको पता चल जाएगा। देखो मैं अभी इसमें डाल दूँ तो नल वाले पानी में ये ऐसा कलर आया, ठीक है, हरा जैसा कलर आया, हरा जैसा कलर है। फिर देख लेते हैं इसका, हाँ देखो इसमें थोड़ा सा उससे कलर डल है, हाँ डल है, एकदम डल हो गया डॉक्टर साहब ये। हाँ, ठीक है। तो ये कुल मिला के देखो ये हमारा पानी, ये हमारा देखो ये था हमारा नल का पानी था, और ये हमारा अभी जो हमने बोतल का फ़िल्टर का पानी था। पर कुल मिला के कलर इनका इसमें जिम में था। हाँ, तो देखो अभी ये जो है पानी में अभी क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है। जो डार्कनेस है अभी मैं देखता हूँ, इसके ऊपर से मैं बताता हूँ आपको। अभी मेरे पास देखो मैं फ़ोटो बताता हूँ आपको एक पीएच का। ये बहुत समझने की बात होती है कि जो हमें नॉलेज होना ज़रूरी है चीज़ का। अब देखो ये होती है पीएच का कलर। ये देखो ये पीएच कलर होता है, जैसे देखो बीच में जो होता है, ये जो बीच में वाला जो कलर होता है इसको न्यूट्रल बोलते हैं। और यहाँ से ये जो येलो फिर लाल और एकदम लाल होके एकदम वो हो रहा है, ये होता है एसिडिक। और यहाँ से जो न्यूट्रल के यहाँ से जाएगा अल्कलाइन।
हमारे शरीर में इस तरह का, इस साइड का हमारे शरीर में कलर चाहिए, मतलब इस तरह का ये कलर होना चाहिए, सारे नल वाला। अभी जैसे कलर देखो, थोड़ा कलर पीला जैसा होने लग गया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा इस तरफ जाना, बहुत ज़्यादा नहीं है पर ये कलर थोड़ा इस साइड जा रहा है, थोड़ा एसिडिक की तरफ जा रहा है। तो हमारा शरीर के लिए ये जो फिल्टर पानी था ये इतना उपयुक्त तो नहीं पीने के लिए, जितना कि हमारे शरीर में जो डार्क ग्रीन आ रहा है अलग अलग। देखो ये फिर भी मैं नल का पानी लाया हूँ, ये जैसा आपने देखा, ये इस साइड अल्कलाइन है, इस साइड एसिडिक है, जिससे कलर पे आज पता चल जाएगा आपको। तो कुल मिला के हमारे शरीर में अल्कलिटी चाहिए, ये कलर वाला चाहिए, ना कि ये। अब देखो ये हो गया पीएच का, आपने थोड़ा पीएच को मैं समझा दिया हूँ। अब थोड़ा सा हमें ये भी जानना है कि हमारे शरीर में टीडीएस जो होता है वो टीडीएस भी कैसा करना है। अभी मैं टीडीएस के लिए आपको बताता हूँ। देखो टीडीएस के लिए एक अभी समझ लीजिए ये नल का पानी है और ये जो बोतल वाला मेरे पास अपना ये फिल्टर का पानी है। अभी ये जो है एक मशीन आता है, इसको बोलते हैं टीडीएस मीटर। ये टीडीएस मीटर है, मतलब ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितने हमारे शरीर में, अपने पानी में, ये बताता है। तो अभी हम इसका हमें चेक कर लेते हैं कि इसकी इस पानी में अभी देखो कि ये इसमें एक उन्होंने ये दिया हुआ है जी, जिसमें हमें वो कर सकते हैं, पानी डाल के चेक कर सकते। तो हम इसमें गिरे ना इसलिए इसमें डाल देता हूँ। अब देखना ये फिल्टर का पानी पहले लेता हूँ, फिल्टर का पानी में डाल देता हूँ इसमें, ताकि इसका हम टीडीएस चेक कर लेते हैं। ये मीटर है, अभी मैं मीटर ऑन कर देता हूँ। देखो ये मीटर ऑन हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसमें टीडीएस चेक कर देता हूँ। ये पानी है अपना फिल्टर का, इसमें मैं टीडीएस चेक कर देता हूँ इसका। इसका टीडीएस आप देख रहे हो, इसका टीडीएस है 0.4 लिखा है। 0.4 मतलब ये 100 के मल्टीप्लाई में होता है, तो इसका 40 टीडीएस है, 40 टीडीएस है। हाँ, मतलब 0.4 है, मतलब इसका 40 टीडीएस माना जाएगा, ठीक है। ये है आपका फिल्टर का पानी, ठीक है, जो हम पीते हैं, जो मशीन के द्वारा पीते हैं या तो बोतल का पीते हैं। जो इसका आपने देख रहा है 0.4 है, ठीक है। आप दूसरा अभी चेक कर लेते हैं। ये चलो मैं पानी धो देता हूँ। अब मैं इसका अभी ये पानी लेता हूँ जो नल का है, ये नल का पानी लेता हूँ, ठीक है। ये नल का पानी लेता हूँ, पहले धो लेता हूँ, पहले नल का पानी डाल के अब इसका टीडीएस देखता हूँ। देखो फिर से 0 है, 0 है। फिर अभी मैं इसमें टीडीएस डाल देता हूँ, मशीन डाल देता हूँ। अब इसका है 38। ये जो है नल का पानी का है 38, मतलब इसका 380 टीडीएस है। मैंने अभी बोला था कि आपके लिए, शरीर के लिए 250 से 350 तक टीडीएस बहुत अच्छा होता है, कोई कोई तो 500 तक भी अच्छे बोलते हैं। तो आपका बल्कि देखा जाए तो इसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो नल का पानी है उसमें ज़्यादा है, और जो फिल्टर वाला पानी है उसमें केवल 40 है। तो कुल मिला के आपके शरीर में कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें है ही नहीं, जो आप फिल्टर के पानी में पीते हो। तो मैं ये कहूँगा, देखो आपके पास मैं मशीन से किया हूँ, ये फिर से 0 हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शरीर में जो टीडीएस होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 300 प्लस माइनस थोड़ा चल जाएगा, और पीएच होना चाहिए कम से कम 8 से 8.5 तक, ठीक है। जैसे हमने अभी ये देखा, ये 8, ये 7 से भी 7.5, 7 से भी बल्कि अंदर है, 6.5 होगा। और ये कम से कम ये है ग्रीन, थोड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ये है कम से 7.5, तो इसे भी थोड़ा ज़्यादा होता है। आजकल ऐसा हम बढ़ा भी सकते हैं उसका पीएच। तो कुल मिला के हमारे शरीर में जो फिल्टर लगाए रहे हैं, तो मैं लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप, ऐसा सब मिलता है, ये टीडीएस मीटर मिलता है, आप ये पीएच सॉल्यूशन भी मिलता है, आप इससे अपने पानी को चेक करो। या तो फिर जो फिल्टर वाला हो, जो भाई है जो आपके शरीर, आपके घर में जो लगाता है मशीन, उसको बताओ कि हमारा जो मशीन का जो टीडीएस है पानी का, वो कम से कम 250-300 कर दे, और वो फिर पीने लायक पानी बन जाएगा। और आपका जो पीएच है वो कम से कम 8 से 8.5 तक कर दे, ताकि वो आपका पीने लायक बन जाएगा। फिर आपके शरीर में बहुत जो होने वाली एसिडिटी के कारण जो बीमारियां हैं वो बहुत सारी टल सकती है। मैंने खुद प्रैक्टिकल देखा कि कई लोगों के घर में हमें ऐसा कराया, तो जिनको, जैसे आपने देखा होगा आजकल प्रायः लोगों के घर में, लोगों में, बहनों में खास तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है,
पुरुषों में कुछ और जैसे दिखता है। मैंने केवल पानी मात्र बदलने से, उनका टीडीएस बढ़ने से और पीएच उनका अल्कलाइन होने से उनकी काफ़ी थायराइड की तकलीफ ऑटोमेटिक बिना दवा से भी ठीक हुई है। तो कुल मिला के ये बेसिक चीज़ें, हार्मोनल बदलाव भी हमारे शरीर में इस कारण हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों से। बाकी मेंटली भी देखो, मैं तो केवल हार्मोन, चलो पानी का तो है ही है, अल्कलिटी और एसिडिटी, हमारे मन में भी अल्कलिटी और एसिडिटी हो सकती है। कैसे? अगर मैं किसी के साथ द्वेष करता हूँ, किसी बहुत क्रोध करता हूँ, मेरे शरीर में जब क्रोध और द्वेष है वो एसिडिक है, वो एसिडिक हो जाएगा। अगर मेरा स्वभाव प्रेम है, किसी के ऊपर दया करने का स्वभाव है, मेरा स्वभाव आनंदी है, तो अल्कलाइन है। तो कुल मिला के हमारा माइंड भी तो एसिडिक अल्कलाइन हो जाता है, हमारे शरीर को एसिडिक और अल्कलाइन बना देता है। तो कुल मिला के मैं जरूर कहूँगा कि क्रोध द्वेष ना करें, ताकि वो आपके एसिडिक लेवल आपके शरीर में बढ़े। आपके मन में तो होना चाहिए आनंद, प्रेम, उल्लास, दया। अगर ऐसा होगा तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक अल्कलिटी भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के पानी तो अल्कलिटी एसिडिटी करती ही है, बढ़ाती कम करती ही है, वैसे हमारा मन से भी एसिडिटी और अल्कलिटी बढ़ा सकती है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि पानी शुद्ध हो जाए, हमारी बेसिक चीज़ एकदम शुद्ध हो जाए, तो हम काफ़ी बीमारी से बच सकते हैं। ये उसमें से एक जो आपने पूछा, ये कारण था। मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया कि फ़िल्टर पानी कैसा होता है, नल का पानी का मैंने पीएच बताया, टीडीएस बताया, आपने सब देख लिया। तो डॉक्टर साहब जैसे बताया, तो पहले के ज़माने में फ़िल्टर पानी तो था भी नहीं, इतना गंदा पानी लोग पीते थे, सालों तक लोग जीते थे, बीमारी नहीं थी, लंबे जीवन जीते थे, क्योंकि वहाँ पर बहता पानी पीते थे। बहता पानी, जैसे बोला झरने का पानी होता है, उसमें बोला जैसे जो बह के आता है पानी, उसमें सब कुछ इलेक्ट्रोलाइट सब लेके जाता है पानी में। मैं बोला ना, कैटायन आनायन होते हैं उसमें, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम सब होता है उसमें, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड सब होता है। तो वो सब चल के पानी लेके आता था, जो कि हम फिल्टर करके सब निकाल देते हैं। और आज देख रहे हैं बड़े बड़े घरों में मतलब 50,000 60,000 रुपए का फिल्टर पूरा प्लान लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बीमार है। गरीब आदमी बेचारा रोड पे सोता है, कैसा भी पानी मिलता है पीता है, वो बीमार नहीं। क्योंकि फिर कि उनमें तो भी कम से कम नल का तो पानी पी रहा है। और गांव में भी आज भी मैंने कई जगह देखा, आज भी कुएं का पानी, क्योंकि झरना उसमें आते हैं, वो ज़मीन से बहता बहता पानी कुएं में जमा होता है, तो कुएं का पानी भी, बल्कि उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। कोई लोग कई जगह से नदियाँ बहती, तो नदी का पानी पीते हैं, तो उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो कहने का तात्पर्य मैं जरूर कहूँगा कि आपको आपका पानी का टीडीएस पीएच चेक करो। और पहले जैसा अभी बहता पानी तो मिलता नहीं है, फिर भी वो मिलने के लिए अगर आपको अगर एक ऐसे बर्तन भी अगर मिल जाए, जैसे कोई ऐसा भी देखा गया है कि जो तांबे का बर्तन होता है, तांबे का बर्तन में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है पानी में। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि तांबे के बर्तन में पानी पिए, और जो बर्तन में पानी पीते हो तांबे का, उसको भी प्रतिदिन या 2 दिन में कम से कम एक बार अंदर से आप जरूर धो दें, ताकि उसको अंदर जो चिपका हुआ अगर पानी का दोष हो तो निकल जाए। तो आप तांबे के बर्तन में पानी पिए, आप पीएच आपका कम से कम ज़्यादा हो कम ना हो, आपका टीडीएस आपका मेंटेन हो 300 350 तक का, आपने देखा, ये ज़रूर ऐसे करेंगे तो आपका पानी की दोष निकल के आपकी बीमारियां भी काफ़ी कम हो सकती है। तो आपने देखा, ये थे संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। अतुल भाई ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आपको, अब आपके ऊपर है कि कौन सा पानी आपको पीना है, कौन सा पानी नहीं पीना है। तो लगातार आपको हम अतुल भाई के वीडियो, ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर रखें इस विषय पे कि आप कौन सा पानी पी रहे हो और कौन सा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।